अच्छा, इस तरह अगर परखना है तो एक ऐसी कलम से परखा जाए जिसके पास पिचकारियां भले ना हो, लेकिन संवेदना और गीतात्मकता की पिचकारियां जरूर हों। रचित दीक्षित वो नाम है जो आपकी माटी का है, आपका आशीर्वाद चाहता है, बड़ा होना चाहता है। आइए अपने आंगन की तुलसी पर कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद का जल भी चढ़ाएं। श्रद्धा आप सबके प्रति निवेदित करता है, इसको बड़े होने का आशीर्वाद आप सबने। बहुत एक बार भरपूर तालियां आप लोग अपने समर्थन की। बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम करता हूँ, यहाँ उपस्थित सभी जनों को प्रणाम और देर से आए प्रणव दादा को भी प्रणाम। बापू की प्रतिमा रखी है, उन्हें प्रणाम करता हूँ। आप सभी सुधीजन यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे माहौल में पढ़ना, अपने घर में पढ़ना एक वही अनुभव है जैसे कोई बच्चा जब छोटा होता है, किलकारी गूंजती है तो पहले अपने घर के दायरे में गूंजती है, वही अनुभव कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है रचित, बहुत अच्छे। आप बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है और अभी कुछ ऐसी बातें हुई कि मुझे कुछ कहना आवश्यक प्रतीत होता है। मध्यम सक्सेना जी, आस्तीन के सांप और गिरेवान के अजगर, आपके फन को प्रणाम। यहाँ पर संगीत की भूमिका के साथ बुलाया गया निसंदेह, मैं वो भी पढ़ूंगा। गीत क्या है वो 2 लाइनें जरूर आपको सुनाकर जाऊंगा। उससे पहले कवि सम्मेलन क्या है वो पढ़ना भी जरूरी है। और इस जमानत जब्त हो चुके कवि सम्मेलन में, हालांकि ऐसे मामलों में अब जमानत होती नहीं है, लेकिन इस कवि सम्मेलन की जमानत जब्त रखी गई। आप बैठे हैं, उसकी ये जमानत है। क्या बात है, अच्छा है। अभी कुछ आदरणीय गौरी जी बात कर रही थी काजल के टीके की, और वहाँ कुछ लड़के बैठे हैं, मुझे अभी तक उनके माथे पे वो टीके दिख रहे हैं लगे हुए काजल के, जो गौरी जी लगा के गई। क्या तो साहब अगर वो चली जाएंगी जल्दी तो इनके दिल पे काजल के टीके लगेंगे। नहीं, बाकी जहाँ बचा है काजल आंखों को मैं लगा दे रहा हूँ। वाह, निश्चिंत रहो, बड़ा भाई जहाँ बचा है सब जगह देखिएगा। मुंह काला कर दो। और ये मेरी तरफ देख के सुने, निवेदन है। कई ख्वाब हमको दिखाने लगी हो, कौन कौन से जो यूं देख कर मुस्कुराने लगी हो, और हम ही कहाँ बस संवरने लगे हैं। अगली पंक्ति पे दिख जाएगा कौन कौन काजल वाला है। हम ही कहाँ बस संवरने लगे हैं, आजकल तुम भी काजल लगाने लगी हो, आजकल तुम भी काजल लगाने लगी हो। मेरे बड़े भाई मध्यम 4 लाइनें उनके लिए पढ़ता हूँ, उनके तेवर के लिए पढ़ता हूँ कि बेहतर से आगे बढ़ के बेहतरीन पर चला। जो लोग शायरी समझते हो उनके लिए पढ़ता हूँ। बेहतर से आगे बढ़ के बेहतरीन पर चला, सच महीन दौड़ था महीन पर चला, और तरसेंगे मेरे पाँव को ये रास्ते कभी, ये सोच के मैं खुरदरी जमीन पर चला। क्या बात है रचित, बहुत अच्छे। तरसेंगे मेरे पाँव को ये रास्ते कभी, ये सोच के मैं खुरदरी जमीन पर चला। 5-6 तारीख है और ये कैलेंडरों की अदला बदली का दौर है, नया साल आता है। कुछ पढ़ता हूँ कि न तो मौजू बदलते हैं, न ये पलछिन बदलते हैं, न तो मौजू बदलते हैं, न तो मौजू बदलते हैं, न ये पलछिन बदलते हैं, न तुमसे पूछकर सारे कैलेंडर दिन बदलते हैं। क्या कहने। और ये गायक आते रहते हैं, ये गायक जाते रहते हैं, न वो तबला बदलता है, न तक तक दिन बदलते हैं। क्या कहने दादा, बहुत अच्छे। तबला बदलता है, न तक तक दिन बदलते हैं। इसके बाद एक मतलब 2 शेर के, किसी मंदिर में भी सिक्का नहीं रखने वाला। आदरणीय गौरी जी 4-4 लाइनें दे रही थी, 4 और 4 लड़के 1-1 लाइन ले रहे थे, सबको बराबर लाइन मिल रही थी। हम भी देना भैया चाहते हैं। बड़े ईमानदार लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, और कोई विवाद नहीं दिखाई दिया इस बीच। इसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ आपके। अच्छा है रचित। किसी मंदिर में भी सिक्का नहीं रखने वाला, किसी रिवाज में किस्सा नहीं रखने वाला, ऐ मेरे दोस्त तुमसे दुश्मनी भी क्यों मानूं, मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाला। क्या कहने रचित, मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाला। प्यार का टूटा घरौंदा तुम्हें
मुबारक हो। प्यार का टूटा घरौंदा तुम्हें मुबारक हो। मैं इसका कोई भी हिस्सा नहीं रखने वाला। बहुत अच्छे रचित। मैं इसका कोई भी हिस्सा नहीं रखने वाला। अब एक गीत पर आता हूँ जो कवि सम्मेलन का गीत है, सुनिएगा। अच्छा भाई, वाह वाह। और आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप ही लोग हो जो हो इस गीत को सुनने वाले, बाकी लोग सुनने वाले हैं, गुनने वाले नहीं हैं। सुनिएगा कि इन होठों पर चुअन तुम्हारी बाकी अब तक है। वाह 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 वाह। इन होठों पर चुअन तुम्हारी बाकी अब तक है। अच्छा गीत भाई, वाह। भर भर जाम पिलाने वाला साकी अब तक है। आहा। इन होठों पर चुअन तुम्हारी बाकी अब तक है। चला। भर भर जाम पिलाने वाला साकी अब तक है। झिलमिल तारे टिम टिम तारे कितने प्यारे प्यारे हैं। आहा। तुमको सोचूं तुमको चाहूं दो ही काम हमारे हैं। तुमको सोचूं तुमको चाहूं दो ही काम हमारे हैं। सच कहते हैं सब, सच कहते हैं सब, हमें नादानी अब तक है। इन होठों पर चुअन तुम्हारी बाकी अब तक है। अगला हम देखिएगा कि टिक टिक सुइया रुक रुक सुइया नींद पे पहरे डाले हैं। एक तेरे बिन शामो शहर के सारे मंजर काले हैं। एक तेरे बिन शामो शहर के सारे मंजर काले हैं। मेरी रातों में रातों में मेरी रातों में मेरी रातों में तेरी मनमानी अब तक है। इन होठों पर चुअन तुम्हारी बाकी अब तक है। पढ़ता हूँ। अब आप चाहें तो मेरे अलावा मंच देख सकते हैं, उसी के लिए वो लाइनें भी हैं कि गुप चुप आंखें चुप चुप आंखें जाने क्या कह जाती हैं। एक मुझे क्या पूरे शहर को दीवाना कर जाती है। एक मुझे क्या पूरे शहर को दीवाना कर जाती हैं। तेरी आंखों में तेरी आंखों में ये अदा पुरानी अब तक है। इन होठों पर चुअन तुम्हारी बाकी अब तक है। मेरा काव्य पाठ पूरा हो चुका है, लेकिन अब जिस भूमिका के साथ बुलाया गया गीत क्या है, मैं एक शिशु हूँ इस मामले में, कुछ नहीं हूँ, लेकिन कुछ लिखा जिसमें लगा कि हाँ मैं कुछ हूँ जो कहा जा सकता है गीत की भूमिका के साथ। मुझे जब कोई बुलाता है तो मुझे अपनी ये पंक्तियां आ जाती हैं, वो सुनिएगा। वो रखता हूँ आपके बीच कि प्रेम सिर्फ दो आंखें पढ़कर मुझ जैसे का कवि होना है। जिसने मेरी ये अब तक जो पढ़ा कुछ नहीं सुना, वो सिर्फ ये पंक्तियां सुन ले। मोहनांशु रचित इसके अलावा कुछ नहीं है, रचित दीक्षित इसके अलावा कुछ नहीं है। ये पंक्तियां कि प्रेम सिर्फ दो आंखें पढ़कर मुझ जैसे का कवि होना है। प्रेम किसी टूटे दर्पण में एक अकेली छवि होना है। प्रेम किसी निष्कासित कण का स्वयं सबल हो रवि होना है। प्रेम किसी निष्कासित कण का स्वयं सबल हो रवि होना है। प्रेम चांदनी सी दुल्हन का घोर अंधेरे से गाना है। प्रेम चांदनी सी दुल्हन का घोर अंधेरे से गाना है। प्रेम किसी भटके साधु की मर्यादा का मृग छाना है। प्रेम किसी भटके साधु की मर्यादा का मृग छाना है। अपने घर में अपने सभी बड़ों के सम्मान में एक पंक्ति रखता हूँ, और मुझे लगता है कि ये पंक्ति सबके सम्मान के लिए पर्याप्त है कि प्रेम बड़ों के पद चिन्हों से अपने पांव बचा चलना है। क्या बात है, क्या कहने रचित यार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर से बहुत अच्छी पंक्ति। प्रेम बड़ों के पद चिन्हों से अपने पांव बचा चलना है। प्रेम किसी वंशी वादक की कोई खोई धुन मिलना है। प्रेम किसी
ध्रुव के वासी के मन में एक अगन होना है। अंतिम पंक्ति के बाद बाहर नजर आऊंगा। प्रेम किसी ध्रुव के वासी के मन में कोई अगन होना है, प्रेम मेरा गंगा के तट पर बनकर धुआं गगन होना है। प्रेम मेरा गंगा के तट पर बनकर धुआं गगन होना। बहुत अच्छा लगा कि इन सब मजाक टिप्पणियों की भी साहित्य भी सुना जा रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत नमन। राहुल भैया की भूमिका बना के बुला देते।